अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। भरपूर क्रिकेट, शानदार एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में सब कुछ है सिवाय पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट से डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो जाएगी? और अख्तर रसूल और राना मुजाहिद ने नाराज ओलंपियंस को बिलाखिर मना ही लिया। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी के होने वाले कल के इजलास के बारे में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। और दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद ये एक अहम इजलास होगा। और इस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी जिस अंदाज में इजलास की सदारत करेंगे, उनके साथ इस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शहरियार खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम, इस्लामाबाद रीजन के सदर शकील शेख, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर नवीद अकरम चीमा, उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कंसल्टेंट जहीर अब्बास शिरकत करेंगे। इस इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड इजलास में बिग थ्री के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मशरूत तौर पर आमादगी का इजहार किया है, इस बारे में एतमाद मिलेंगे चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी अपने अरकान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। और इस इजलास में क्या फैसले होंगे अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जनाब, उधर पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई बहस होने वाली है, लेकिन अभी कोई इस बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इरादारियों से ये खबरें मंजर आम पर आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में महकमा जाती क्रिकेट का मुस्तकबिल शायद मखदूश है। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई प्लान मुरतब कर रहा है। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमने राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट बैट्समैन और डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट हारून रशीद साहब से, जिनके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो इस तरह का कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में एसोसिएशंस का किरदार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा होगा और महकमा जाती इदारे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं दिखाई नहीं देंगे। क्या इन बातों में सदाकत है या नहीं, इस बारे में बात करते हैं डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट हारून रशीद साहब से। हारून रशीद साहब, खुशामदीद कहूंगा शो में आपको, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही है कि आपने मुझे कॉल किया, और दूसरा ये है कि ये जो स्पेकुलेशंस की जो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मकसद तो कोई भी ये नहीं है। कैसे हो सकता है कि क्रिकेट को आप नुकसान पहुंचाएं और किसी ऐसी चीज को जो इतने अरसे से साथ चल रही है उसको आपसे कहें कि जी इसको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली होता ही है कि आप जब भी कभी कोई क्रिकेट सीजन को देखते हैं ओवर द ईयर्स, इतने सालों में, उसके बाद आप रिसर्च करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेटअप आप देखेंगे पिछले काफी सालों से कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी दोनों जो डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन मिलकर खेलती हैं, कभी सेपरेट खेलती हैं। तो उसके जो नताइज हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, एक्चुअली एक रिसर्च बेस्ड पेपर जो है उसकी कोशिश की जा रही है कि जी क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं, किन चीजों के ऊपर आपने काम करना है जिसकी वजह से ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो या एसोसिएशन हो, हम सबका मकसद तो यही है ना कि क्रिकेट एक सही रास्ते पे और उसका एक मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। क्योंकि जो बेजा तनकीद आप हर वक्त सुनते रहते हैं हम कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्यों ना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर बैठ के इस चीज को देखेंगे क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे ये चीज और ज्यादा बेहतर हो जाए और एक मजबूत निजाम जो है वो वाज़ेह और सामने आए। जिस तरह हारून रशीद साहब आपने कहा कि तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इसलाह नहीं होती, तो इस बारे में खास तौर पर इन दिनों आज आप बहुत ज्यादा खबरों में और कहा जा रहा है जो खुफिया मनसूबाबंदी की जा रही है और इसके बाद इसको आइन में शामिल कर लिया जाएगा, उसके पीछे आप शामिल हैं जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिपार्टमेंट से काफी क्रिकेट खेले हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये जो स्पेकुलेशन हो रही है? ये जो बातें कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं, एक क्रिकेटर एक क्रिकेट के बारे में किस तरीके से गलत ख्यालात ला सकते हैं, सोच सकता है। जहां तक इदारे की बात की, हर एक ने इदारे के लिए खेला, मैंने भी खेला, लेकिन उस वक्त तो किसी ने बात
कि जब 24 साल मैंने उस इदारे के लिए काम करने के बाद मुझे फारिग कर दिया गया, उस वक्त तो कहीं से कोई आवाज ही नहीं। खुदा खासा किसी को ना ब्लेम करना चाहता हूँ, ना इदारे को ब्लेम करना चाहता हूँ, इसलिए जो उनकी पॉलिसी होगी, क्योंकि उसमें हम 28 स्पोर्ट्समैन थे जिनको फारिग किया गया था। ये मसला वो नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको बेहतर तरीके से सवार किया जाए और उसको आगे लिया जाए। उसके ऊपर आप एक चीजों की रिसर्च करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। कभी आप देखें कि एक ये भी हुआ था कि जी जो जनवरी से लेकर और नवंबर से लेकर जनवरी तक जो पीरियड है खराब हो जाती है, यहाँ पर जब खेलते हैं तो मैचेस नहीं होते। तो ये वो सारे वो एस्पेक्ट्स हैं, कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए, उनकी एज ग्रुप्स क्या हैं, कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं और उसके नतायज क्या हैं। तो ये वो सारी चीजें जिसको बंदा बैठ के देखता है और उसके बाद फिर सोचता है कि इसकी बेहतर सोल्यूशन क्या है। उस सोल्यूशन के ऊपर बंद अभी तो कोई ऐसी चीज खुद के सामने भी नहीं आई और ना किसी से डिस्कशन हुई। जब ये डिस्कशन होगी, और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को अपनी राय, इसमें अगर कोई चीज भी सामने आएगी तो हर एक को अपनी राय उसमें देनी चाहिए कि बेहतर है क्या चीज। देखिए ना, हर कोई प्लान तो हर कोई बनाता है ना, उसमें अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। कई अच्छी राय तो अच्छे पॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई राय न देगा और आउटराइटली किसी चीज को अगर आप रिजेक्ट कर दें तो वो भी, और पहले से अज्यूम कर लेना कि ये होने जा रहा है और ये हो रहा है, तो आई थिंक ये तो बहुत प्रीमेच्योर है। हारून रशीद साहब, एक लंबा सब्जेक्ट है और इसको 1-2 मिनट में हम समेट नहीं पाएंगे। तफसील से आपसे इस पर आकर खास बातचीत करेंगे, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में कई बरस से ये बहस चल रही है कि एसोसिएशन की क्रिकेट होनी चाहिए या डिपार्टमेंट की क्रिकेट होनी चाहिए, और अब एक राय ये जो है वो मंजर आम पर आई है। कुछ लोगों का ख्याल यह है, जिस तरह आपने कहा कि बगैर सबूत के इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दीवार से लगाने की तैयारी की जा रही है और एसोसिएशन को आगे लाने की तैयारी की जा रही है, और इसमें आप बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा या मैं ये फील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक ये वो चीज ऐसी है कि ये जो 5 मिनट के प्रोग्राम में या 15 मिनट के प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सकती। आई विश कि आप अगर लाहौर आ सकें और आने के बाद मैं अगर आपको वो सारी चीजें जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसको अगर आपको बताऊं और फिर उसका मैं जब सलूशन पेश करूं, अगर वो आपको पसंद ना आए तो फिर और बात है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया हारून रशीद साहब, लेकिन फिलहाल हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल का और उन हज़ारों खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का सवाल है जो कि डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, रोज़गार उनको वहाँ से मुहैया हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा टची सा टॉपिक है और यकीनन आप इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस हवाले से आपसे भरपूर निशिस्त करेंगे। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट खुलासा कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई हलचल डिपार्टमेंट और एसोसिएशन के दरमियान होने वाली क्रिकेट के हवाले से। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एंटरटेनमेंट और शानदार क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के एडिशन की जो कल से बाकायदा शुरू होने जा रहा है यूएई में, और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए भरपूर और एंटरटेनमेंट से सजे मुकाबले लेकर एक बार फिर हो रहा है हाजिर। तो जनाब, इंडियन प्रीमियर लीग 2014 अब शुरू होने को है और इंडियन क्रिकेट के बड़े बड़े नाम और इस बार इंडियन प्रीमियर लीग को हेड कर रहे हैं साबिक भारतीय कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। और जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर एंटरटेनमेंट और शानदार मुकाबलों से भरपूर ये क्रिकेट आप देख सकेंगे अपने मशहूर और पसंदीदा चैनल जियो सुपर पर। इंडियन प्रीमियर लीग 2014 में अपने एजाज का दिफा करेगी मुंबई इंडियंस, और माजी में कौन कौन इस आईपीएल में चैंपियन बना, कब कौन हारा फाइनल में पहुंचकर, ये देख लेते हैं इस रिपोर्ट। This is the start of IPL. आईपीएल का पहला एडिशन
2008 में हुआ। पैसे की चमक धमक और बॉलीवुड तड़के ने T20 लीग को पहले ही एडिशन में जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। पहले एडिशन में 8 फ्रेंचाइज टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए IPL का ये पहला और आखिरी एडिशन साबित हुआ, मगर इसमें सुहेल तनवीर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए उन्हें फातेह बनवाया और इवेंट के बेहतरीन बॉलर भी करार पाए। फाइनल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी समेटी। हम करेंगे, मुश्किलों से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। IPL का दूसरा एडिशन 2009 में हुआ, जिसकी मेजबानी जनूबी अफ्रीका के मैदानों ने की। पहले इवेंट में आखिरी नंबर पर आने वाली दक्कन चार्जर्स की टीम कप्तान एडम गिलक्रिस्ट की क़यादत में अलग ही रंग में दिखाई दी और उसने फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 रन से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। अगले साल होने वाले IPL इवेंट में चेन्नई सुपर किंग ने अपनी धाक बिठाई। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कायदाना सलाहियतों के जरिए फाइनल में मुंबई इंडियंस को 22 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर फातेह होने का एजाज हासिल किया। 2011 के एडिशन में भी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग के सामने कोई न टिक सका। धोनी के लिए साल इंतहाई शानदार रहा, जहां उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जितवाया, वहीं मुसलसल दूसरी मर्तबा चेन्नई सुपर किंग ने कामयाबी के झंडे गाड़े। दो 2012 में भी महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग को पता दिलवाने के लिए पूरे एतमाद थे, मगर फाइनल में शाहरुख खान की मलकियत में खेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने धोनी 11 को 5 विकेट शिकस्त से 2-4 कर दिया। IPL will move from Chennai and go up to Kolkata. Well, there it is, the DLF IPL trophy held aloft by the champions for this year. IPL का आखिरी इवेंट स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के करियर का आखिरी IPL इवेंट था और इस छोटे कद के बड़े खिलाड़ी को उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने फतह की सूरत में खराज तहसीन पेश किया। इस मर्तबा भी फाइनल चेन्नई सुपर किंग ने खेला, मगर मुंबई की टीम 23 रन से ये इवेंट जीत गई। IPL 2013 भारत में होने वाले इस इवेंट में क्रिकेट तो भरपूर थी, लेकिन तनाज़ात भी भरपूर थे और इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में कई तनाज़ात सामने आए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने इस लीग को कहीं गहना दिया और एक बार फिर सवालात उठने लगे क्रिकेट जिसे जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। लेकिन IPL ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी हिलाकर रख दिया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेना पड़ा। क्रिकेट इंडिया इस नए IPL भूचाल से निकलने में इस बार कामयाब हो सकेगी या नहीं? इंडियन प्रीमियर लीग ने न सिर्फ क्रिकेट बल्कि क्रिकेटर्स को भी एक नई जिंदगी दी। पैसे की बहुतात ने खिलाड़ियों को करोड़पति बना दिया। भारतीय बोर्ड भी मालामाल हो गया। हर किसी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। मगर IPL जिस तेजी के साथ अपने अरूज पर पहुंची तो तनाज़ात ने उससे ज्यादा तेजी से उसको अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। कभी टैक्स की अदायगी न करने पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मालकान को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, तो कभी माली बदनवानी के इल्जाम में ललित मोदी को अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े। रंगनूर की महफिलों में मनशियात के इस्तेमाल पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स धर लिए गए। लेकिन 2012 में भारतीय न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इवेंट में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का भांडा फोड़ दिया और फिर 2013 के एडिशन में राजस्थान रॉयल्स के 3 क्रिकेटर्स, जिनमें फास्ट बॉलर श्रीशांत भी शामिल थे, ने IPL के तकद्दुस को पामाल कर दिया। N. श्रीनिवासन, जिन्होंने एक शातराना मनसूबाबंदी के तहत बिग 3 का मंसूबा बनाया और क्रिकेट पर राज करने के फार्मूले को तकरीबन अमली जामा भी पहना चुके, मगर वो IPL स्कैंडल्स के कलंक से खुद को न बचा सके, इसलिए अपनी कुर्सी से भी गए। IPL का मेला एक बार फिर सजने को है, मगर लीग का पहला मरला यूही के मैदानों में खेला जाएगा, जिसकी एक वजह भारत में आम इंतखाबात भी हैं, जिस पर वहां के सिक्योरिटी इदारों ने गैर मुल्की खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज को हिफाजती इंतजामात देने से माजरत कर ली थी। लेकिन दूसरी वजह भारतीय हसास इदारों और इंडियन पुलिस की IPL पर कड़ी नजर भी है। अबूधाबी, दुबई और शारजा के मकाम पर होने वाले मैचेस तक भारतीय पुलिस और वहाँ के हसास इदारों की पहुँच मुश्किल होगी। इसलिए IPL जो हर मर्तबा आगाज पर स्कैंडल्स के जद में आकर दागदार हो जाती थी, इस मर्तबा यूएई में पहला मरला होने की वजह से
कोई भी स्कैंडल मंजर आम पर आने से बच सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज के भरपूर और जानदार मुकाबले होते हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कई सालों से यूएई में आकर खेलने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा था और यूएई जहां पर पाकिस्तान अपनी होम सीरीज खेलता है, आईपीएल 2014 के पहले एडिशन का इंतखाब वहां होना इस बात की दलील है कि मुस्तकबिल में पाक भारत क्रिकेट ऑन हो सकती है। लेकिन लोगों के जहनों में यह सवाल मौजूद है कि पाकिस्तानी अदाकार भारत जाकर काम कर सकते हैं, भारतीय फिल्में पाकिस्तान में लग सकती हैं, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्यों आईपीएल में नहीं खेलते? पाकिस्तानी कमेंटेटर्स आईपीएल में जाकर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स कोच की हैसियत से आईपीएल में एक्शन में आ सकते हैं, पाकिस्तानी अंपायर्स आईपीएल में अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं, तो क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल से दूर रखा जा रहा है? और यही दुख पाकिस्तान शोबिस का भी है और इस बारे में पाकिस्तानी अदाकार भी कुछ ऐसा ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई भी इवेंट हो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसको देखना भी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जियो सुपर की एक और बेहतरीन सुपर परफॉर्मेंस होगी। आईपीएल अच्छा एक है, अच्छी क्रिकेट होती है वहाँ और काश हमारे प्लेयर्स भी उसमें होते तो हम अपने प्लेयर्स को एक्शन में देखते, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है। ये देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब वही वाली बात हो जाती है, जब मोर नाच रहा होता है तो बड़ा खुश होता है, जैसे अपने पैर को देखता है एकदम रुक जाता है। तो वही आलम है, हम देख तो रहे होंगे, बड़ा एंजॉय भी कर रहे होंगे, हमारे बड़े फेवरेट्स भी खेल रहे होंगे, मगर जब पाकिस्तान की याद आएगी तो बड़ा अफसोस है, हमारे लोग नहीं होंगे तो बड़ा अफसोस होगा। दुनिया का बड़ा एक सर्कस है जिसमें सब शामिल हैं, तो उसमें फिर बुरा लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जिनको दुनिया मिस करती है, आफरीदी जैसे खिलाड़ी, हमारे उमर अकमल, ये इनको खिलाना चाहिए। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। तो जनाब अगर आप भूल गए तो एक बार फिर आपको बताना बहुत जरूरी है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के धमाका खेज और मुकाबलों से भरपूर ये मैचेस आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। और इंडियन प्रीमियर लीग 2014 का फर्स्ट लेग यूएई में मुनक्किद हो रहा है। शारजा, अबू धाबी और दुबई में होने वाले ये मैचेस आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी में आने वाली तब्दीलियों और खुशगवार एहसासात के बारे में। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी से जुड़ी कुछ खबरों की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल लाहौर में मुनक्किद हो रहा है और इस इजलास की सबसे अहम और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ओलंपियन अख्तर रसूल और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद की कोशिशें जो है वो कारगर साबित हो गई हैं और पाकिस्तान हॉकी से नाराज ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, अख्तरुल इस्लाम, शहबाज सीनियर और शहनाज शेख एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर लाहौर में मुनक्किद हो रहा है, कौमी सीनियर और जूनियर हॉकी टीमों की मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम की बागडोर शहनाज शेख को सौंपे जाने का इम्कान है, जबकि मंजूरुल हसन जूनियर हॉकी टीम की अहम जिम्मेदारियां मिलने के लिए खासे पुरुम्मीद हैं। और दूसरी जाने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कौमी सिलेक्शन कमेटी के नामों पर भी कल बात की जाएगी और इसकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कई सालों से नाराज ओलंपियन जिसमें शहनाज शेख, शहबाज सीनियर, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, अयाज महमूद जैसे अहम नाम शामिल हैं, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं ओलंपियन राना मुजाहिद और अख्तर रसूल के कोशिशों के सबब। तो जनाब यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को कल तक के लिए स्कोर के अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।